हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम है मॉर्निंग का आई थिंक 8, इतना ही टाइम हो रहा होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। और दिन का मेरे को याद नहीं है कि कौन सा दिन है, लेकिन आज ना बच्चों का स्कूल था। लेकिन मॉर्निंग में इतने ज़ोरों की बारिश हो रही थी ना कि मेरा दो मन हो रहा था कि मतलब स्कूल भेज देती हूँ, और एक मन हो रहा था यार रहने देती हूँ। तो फिर मैंने हस्बैंड से पूछा तो इन्होंने कहा कि रहने दो, कि बारिश हो रही है तेज़ बाहर, जबकि गाड़ी है, ऐसा नहीं है। फिर भी इनको भी हुआ कि बहुत ठंडा हो रहा है, तो ये बोलने लगे कि आज रहने देते हैं। तो मैंने रहने दिया ये सोच के कि चलो बारिश है। उसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ी देर फिर सो गई थी दोबारा से जाकर मैं। तो अभी 8 बज रहे होंगे, मैं उठकर आई हूँ। यहाँ पर सॉक्स वगैरह पहन लिए हैं, सिया को भी सॉक्स दे दिए हैं, क्योंकि वो फिर एक बार उठ गई थी ना, तो उसको फिर ये होता है कि एक बार उठ जाती है तो फिर वो दोबारा सोती नहीं है। और वो मेरे पीछे बहुत देर से पड़ी थी, मम्मी बाहर चलो बाहर चलो। तो फिर हम दोनों आ गए थे 8 बजे बाहर। और यहाँ पर मैंने सॉक्स पहने, उसको भी सॉक्स पहनने के लिए दिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। हीटर मैंने ऑन कर दिया है, क्योंकि सुबह के टाइम जब भी मैं उठती हूँ ना, मैं इस रूम का हीटर जो है ऑन कर देती हूँ, ताकि जो रूम है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चाय। तो सुबह एक बार की चाय बन चुकी है, क्योंकि पापा, क्या होता है जब मैं उठ जाती हूँ मॉर्निंग में, उसके बाद ही पापा किचन में आते हैं, मतलब उठ जाते हैं उस टाइम पे। तो आज मैं देर में ही उठी थी, तो पापा ने अपने लिए चाय बना ली थी। और ऐसा नहीं है, वो कभी कभी बना लेते हैं अपने लिए चाय। तो पापा ने एक बार अपने लिए चाय बना लिया। अब यहाँ पर मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। और हस्बैंड तो अभी सो ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्कूल में छोड़ा नहीं है बच्चों को, तो वो भी थोड़ा सा सो ही रहे हैं। तो बस यहाँ चाय बनाएंगे गर्मा गर्म। और आजकल क्या हो रहा है ना, कि पहले मेरा मतलब एक रूटीन सा बन गया था कि सुबह उठने के टाइम पे चाहे मुझे 5 मिनट मिले, मैं गर्म पानी ज़रूर से पीती थी। लेकिन अभी पता नहीं बहुत दिनों से ऐसा हो गया है कि पानी पीने का टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि एकदम से 7 बज जाते हैं और सीधा फिर बच्चों के साथ लगना पड़ता है मेरे को। तो मैं पानी जो है मेरा स्किप हो जाता है। और बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि फिर से शुरू करूँ, कम से कम 5 मिनट ही अपने लिए लूँ, या जल्द उससे 5 मिनट जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन हो ही नहीं पाता है। तो डायरेक्ट मुझे जो चाय पीनी पड़ती है। और जब भी मैं चाय पीती हूँ ना, मेरे को हमेशा याद आता है अरे यार पानी पी लेती, और हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन मैं दोबारा से ये चीज़ स्टार्ट करनी है, कि पानी पीने की मुझे ऐसा आदत पड़ गई थी ना, ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ भूल रही हूँ मैं। लेकिन अब ऐसा हो गया कि आलस जैसा आने लग गया पानी पीने में, क्योंकि वो चीज़ हैबिट छूट गया ना, तो वो दोबारा से मुझे स्टार्ट करना होगा। तो वहाँ पे चाय जो है वो बॉईल हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बाहर लेकर आई थी कि मौसम देखो ऐसा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, और बारिश बंद हो गई थी। तो फिर मेरे मन में बार बार ये आ रहा था अरे यार बारिश तो बंद हो गई है, बच्चों का छुट्टी हो गया। मन में ना एक वो रहता है हमेशा कि मतलब छुट्टी ना हो, बच्चे की छुट्टी ना हो। और थोड़ा सा 1-2 घंटे के मतलब कि चलो बारिश हो रही है उसके चक्कर में छुट्टी करा दो, तो और से बुरा लगता है। या तो बारिश हो रही होती तो मेरे मन में यही रहता कि चलो बारिश हो रही है इसलिए मैंने नहीं भेजा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बारिश रुक गई। और बारिश तो चलो रुकी जैसे तैसे, बादल थे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ धूप निकल गई। तो फिर मेरे को और अजीब लगने लग गया कि अरे यार इतनी तेज़ धूप आ गई और बच्चे स्कूल भी नहीं गए, क्योंकि अब इनके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं। मेरे को ये था रिवीजन चल रहा होगा इसलिए। यहाँ पर सिया उठ गई, सुबह सुबह उसको उठते साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्योंकि उसको भूख लग जाती है एकदम से। तो वो चिढ़ रही थी कि मुझे क्यों दिखा रहे हो आप, मुझे बोल रही हाय और अब आप उधर जाओ। क्योंकि वो पता क्या देख रही है, वो देख रही है व्लॉग। किसका व्लॉग देख रही है? यहाँ देख लो, सौरभ जोशी का। तो इसका व्लॉग अगर जिस दिन छुट्टी होगी तो ये नहीं छोड़ते हैं देखना। तो वही देख रही है। यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। चाय जो यहाँ पर बस बॉईल होने वाली है, उसके बाद इसमें दूध डालेंगे, अच्छे से बॉईल करेंगे और गर्मा गर्म चाय पियेंगे। तो बस चाय जो है बन चुकी है, बस उसे मैं कप में ले लूँगी। और यहाँ पर ना मैंने बच्चों के लिए रात को ही टिफ़िन बॉक्स के लिए जो है प्रिपरेशन करके रख दी थी। मतलब मैंने आलू का जो मिक्सचर होता है ना वो बना के रख दिया था, क्योंकि आज मैं उनको आलू का पराठा देने वाली थी। तो हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर होता है कि मैं उनको आलू का पराठा देती हूँ। और ज़्यादातर मंडे को ही होता है, तो हो सकता है ये मंडे का वीडियो हो। तो मंडे को मेरा ऐसा होता है स्टार्टिंग होता है दिन का, तो मेरे को लगता है चलो आज इनको आलू का पराठा देती हूँ। तो वो ऐसे ही रह गया था, लेकिन बाद में मैंने इनको आज नाश्ते में आलू का पराठा ही बना के दिया था। यहाँ पे चाय बन चुकी है गर्मा गर्म। और ये कप देखो डांसिंग वाले, ये बहुत पुराने हैं, गिफ्टेड हैं। तो अभी तक चल रहे हैं। 2 शायद इसमें 2-3 इसमें टूट चुके हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे, एक भी इसमें स्क्रैच नहीं आया है अभी तक। स्क्रैच बोल लो या फिर
क्रैक बोल लो, कुछ भी नहीं आया, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। और वहीं ये जो येलो कलर के आपने देखे ना, ये मैंने विरासत से लिए थे, ये बहुत बेकार निकले, बहुत जल्दी यूज़ करने पे ही ये इनमें क्रैक आने लग गए थे। तो क्वालिटी का अंतर होता है, थोड़ा यही होता है। और अभी आप देख रहे हो धूप आ चुकी है, और धूप को देख देख के मेरे को इतना मन में बुरा लग रहा था ना कि बच्चों की छुट्टी हो गई इस चक्कर में, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है बच्चे फालतू में घर में रहे ना। तो इनकी छुट्टी होगी, फिर एप्लीकेशन भी देनी पड़ी, क्योंकि इनके स्कूल में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि मतलब अगर बच्चा छुट्टी, अगर तबीयत ख़राब है तो मेडिकल लेकर आओ, नहीं तो एप्लीकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर एप्लीकेशन लिख कर दे दी थी मैंने। और अभी छत में ना मैं कपड़े लेकर आई हूँ, क्योंकि ये एक दिन पहले के कपड़े हैं। यहाँ पर बारिश 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रही थी, तो कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। तो ये थोड़े से कपड़े सूख जाएं, इसलिए मैंने सुबह ही इनको धूप में डाल दिया था, क्योंकि कब बादल आ जाए ना पता नहीं चल रहा है। तो ये रहेगा कि चलो ये थोड़ा सूख जाए धूप में, तो बस। और आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी जो छत है ना गीली गीली आपको लग रही है, क्योंकि रात भर से कंटिन्यू बारिश हो रही थी। और यहाँ पे जो वाइट वॉश है ना वो स्टार्ट हो चुकी है मेरे कमरे में। तो इसमें आई थिंक 1 या फिर 2 कोट हो चुके हैं, और इसमें ना 3 कोट करवाने पड़े, क्योंकि ये इसमें थोड़ा पहले आपने कलर देखा होगा तो हल्का सा अलग कलर था, डार्क में था, तो इस वजह से ये ऑफ वाइट बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ पे। तो फिर बहुत मुश्किल से 3 कोट करने के बाद वो बैठा है, फिर भी उतना नहीं बैठा है जितना कि कलर बैठना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं अगर ज़्यादा आप इसमें बार बार से कोट करवाते रहोगे तो इसमें से पपड़ी निकलने लग जाएगी, तो इसलिए आप इसमें 3 ही रहने दो, आगे कभी आप करवा देना। तो यहाँ पर 2 कोट हुए हैं। अभी वो लोग लंच पे गए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से हमने अंदर जो है ना बेडरूम्स में कलर कराए हैं। अभी मम्मी का जो रूम है उसमें भी होना है। तो बस आज यहाँ पे मेरा कमरे का फिनिश हो जाएगा, पेंटिंग वगैरह होगा विंडो वगैरह में। अभी मैंने आपको वहाँ मिरर में दिखा दिया, वहाँ अंदर पूरा जो स्टोरेज है वहाँ पे पेंट हो चुका है, शीशे वगैरह में पेंट हो चुका है, जो बैक में होता है ना वो सब हो चुका है। और अभी डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, उसके बाद कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं करी है। और यहाँ पर जब मेरा रूम कंप्लीट हो चुका था आज, उसके बाद जो है नेक्स्ट डे मतलब मंदिर की बारी है। तो इसलिए यहाँ पर मम्मी और मैं जो है ना मंदिर को खाली कर रहे हैं। और यहाँ आप सब मतलब मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे कि इतना सारा जो मंदिर में हमारे फ़ोटोज़ वगैरह भगवान जी की वो हैं, और ये सारी ड्रिलिंग हो रही है। थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कैसे करी है ना, ये इन्होंने पहले जैसे फ़ोटो रखी और उसके ऊपर से ड्रिलिंग करी है, तो ना इसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो जो मेरे से निकले मैंने निकाल दिए, बाकी 1-2 मेरे से नहीं निकल रहे थे तो वो मम्मी ने निकाल दिए थे। तो बस यहाँ सारे के सारे अभी खाली कर देंगे, क्योंकि सुबह फिर वो आते हैं ना, उस टाइम पे करो तो टाइम वेस्ट होता है। तो अभी खाली थे, तो इस वजह से मम्मी और मैं अभी जो है मंदिर खाली कर देंगे, ताकि मॉर्निंग में आते साथ ही वो वाइट वॉश स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितना लेट करो फिर टाइम बढ़ता रहता है इस वजह से। और अब हम ऐसा होता है कि टाइम सारा चीज़ें जो है टाइम से हो जाए तो ठीक है। तो बस यहाँ से मैंने निकाल दिया है, उस वाली वॉल से निकाल दूँगी फ़ोटोज़ वगैरह, और फिर इनको रख देंगे। और जब हो जाएगी वाइट वॉश मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत अच्छी हुई है मंदिर में वाइट वॉश, हमने वाइट कलर नहीं कराया है, अलग कराया है, वो आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊँगी मैं। यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं भगवान जी की फोटोज वगैरह, दिख रहा है मंदिर में ना हमारे वाइट वॉश होनी है, इसलिए तो सुबह 9 आ जाते हैं 10 बजे तक, तो उनको खाली चाहिए होता है, तो इसलिए फोटोज वगैरह ज़्यादा है वो हटा रहे हैं, यहाँ से बाकी सामान हटा दिया है। फोटोज मीन्स की भगवान की फोटो फ्रेम बोल रहा हूँ।
और अभी हो चुका है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, मतलब वही 6:30 का टाइम होगा या उससे ज़्यादा ही हो गया होगा, 7 बज गए होंगे, क्योंकि अभी जो मैं ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ वो बन चुका है, यानी कि 7 बज चुके हैं। मुझे पूरा पूरा आधा घंटा लग जाता है इन दोनों के लिए बनाने के लिए। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में इन दोनों के लिए पराठा बन रहा है एक एक, और आज मैं इनको दे रही हूँ नूडल्स, चाउमीन दे रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि ये ना नूडल्स रखे हुए थे कुछ दिनों से, तो इस वजह से कहीं ख़राब ना हो जाए। तो सिया बोल रही थी मम्मी चाउमीन मेरे को बना के दे दो स्कूल में। तो मैं उसको हमेशा पूछती हूँ कि ऐसा स्कूल में अलाउड है कि नहीं है, तो वो बोलती नहीं बच्चे लाते हैं, मतलब होता है कि थोड़ा सा मैदा जैसा हो जाता है ना ज़्यादा, इसलिए। तो ये बचा ही था, लास्ट था बस ये थोड़ा सा नूडल्स, तो मैंने बना के दे दिए हैं और पराठे बन गए हैं। यहाँ पर आपने देखा 7 बज गए हैं। तो मेरे को ना बिल्कुल, मतलब आप लगा लो पूरा आधा घंटा लगता है इनको ब्रेकफास्ट बनाना, इनको लंच बॉक्स इनका रेडी करना ना, वो हो जाता है। और बच्चे जो हैं स्कूल चले गए हैं। आज वो बहुत हैप्पी थे क्योंकि उन्हें चाउमीन दी थी मैंने, जो कि मैं बहुत कम देती हूँ इसलिए। तो वो स्कूल गए हैं और यहाँ पर हम लोग ना 2-3 दिन से हम लोग मम्मी के रूम पे ही सो रहे हैं, क्योंकि हमारे रूम में काम चल रहा है और मम्मी दूसरे रूम में सो रही हैं और हस्बैंड मेरे सो रहे हैं बाहर वाले रूम में। वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो कुछ काम चलता है ना, तो इस तरह से मतलब एडजस्ट करना ही पड़ता है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कहाँ सोएंगे, ये चक्कर हो जाता है ना। तो बस यहाँ पर उनके जो कपड़े हैं फोल्ड करके मैंने रख दिए, जो धोने वाले हैं वो अभी नीचे रख दिए हैं, और यहाँ का जो बेड वगैरह है उसको मैं ठीक कर दूँगी, मतलब ये जो ब्लैंकेट वगैरह है इनको ढंग से रख दूँगी। तो फिर ये क्या होगा ना, इसके बाद बहुत बिजी हो जाते हैं हम लोग, तो टाइम ही नहीं लगता, एक बार बेड ठीक हो जाए तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं ये कर रही हूँ, इसके बाद मैं फिर वही चाय बनाऊँगी, चाय पियेंगे हम लोग। और चाय का यही है कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, मैं इत्मीनान से चाय पीती हूँ, क्योंकि बीच बीच में मतलब जैसे बच्चे घर में रहें स्कूल के टाइम पे, तो फिर मेरे से चाय ना अच्छे से नहीं पी जाती है। तो जब स्कूल चल जाते हैं तो तसल्ली से बैठ के, मतलब 15-20 मिनट तो हम लोग बैठ के आराम से चाय चुई पीते हैं। तो बेडरूम ठीक करने के बाद यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं हॉल में, मतलब ड्राइंग रूम में। और ये जो आप देख रहे हो ना मैट्रेस, और ये मतलब बेड बना हुआ है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं काफ़ी दिनों से। ये मेरे कर्टेन, मतलब सामान पूरा, अभी ऐसा हालत हो रखी है ना, वाइट वॉश में हो जाता है सामान, सारा बाहर निकालना पड़ता है, तो कुछ ऐसा सा हो रखा है। तो ये भी थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी तो सोकर उठेंगे तो सामान सारा ऐसा का ऐसा ही है, बेड वगैरह तो अभी बाद में ठीक करेंगे। और एक साइड बन रही है यहाँ पे चाय। और मेरे व्लॉग्स बहुत लेट भी आ रहे हैं, छोटे भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि ना एक तो मुझे व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लग रहा है, और अगर बन रहे हैं तो एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा है। तो इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे जो व्लॉग्स हैं वो ही बना रही हूँ, ताकि मेरे को एडिट करने में भी ज़्यादा टाइम ना लगे, इस वजह से। और यहाँ पर देखो जो मंदिर है ना, पूरा खाली कर दिया है। बस जो ये मंदिर है ये हम खिसका देंगे जब वो वाइट वॉश करेंगे। फ़ोटोज़ वगैरह सारी हटा दिए, और ये पालक मम्मी ने रात को साफ़ करके रखी थी, ये भी हटा देंगे यहाँ से। तो सारा मंदिर अब आप देखोगे चेंज, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे आप। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।